नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है। जी फॉर गाइड में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ सीखते हैं। जैसे एक शब्द आता है मॉडल। मॉडल माने आदर्श, किसी के सामने कोई चीज़ ठीक से हम प्रस्तुत कर सके और उसकी प्रेरणा लेकर लोग अन्य जगह उसको कर सके, उसको कहा जाएगा मॉडल। मियांपुर गांव का विद्यालय एक रेफ्यूजी कॉलोनी में बसे होने के बाद भी शिक्षा और स्वच्छता का परचम लहराने वाला पहला आदर्श विद्यालय है। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर समग्र शिक्षा दी जाती है। स्वच्छता की पुरजोर जरूरत को साझा करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे बीमार ना पड़े, स्वस्थ और स्वच्छ रहें। ना हम गंदगी करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। खुले में शौच नहीं जाएंगे, ना ही किसी को जाने देंगे, ना ही किसी को जाने देंगे। सबसे पहले हमने सोचा कि वॉश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्वच्छता के लिए बच्चों के लिए, तो चाहे शौचालय हो चाहे हैंड वॉश के लिए हो, तो सबसे पहले हम लोगों ने टोटियाँ की व्यवस्था करी। टोटियाँ लगी, टोटियाँ में कैसे टोटी को खोलेंगे, कैसे पानी को सेव करेंगे, हम करके बच्चों को दिखाते हैं। हैंड वॉश कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करके उसको टोटल बच्चों को प्रैक्टिकली हम कराते हैं। स्वच्छता का सबसे पहले दर्पण हमारा शौचालय होता है। एक आदर्श स्कूल, आदर्श गांव तब बन सकता है जब विद्यालय की स्वच्छता हो और विद्यालय में पानी की अच्छी स्थिति हो और शौचालय की स्थिति बहुत अच्छी हो। इस विद्यालय की खासियत की सूची बहुत लंबी है। प्रांगण से लेकर परिवेश तक यहाँ का हर कोना अटूट स्नेह और लगन से बनाया हुआ है। ये मेरा सपना था बचपन का कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ पे हमारे परिवेश के बच्चे, इधर उधर के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए ज़रूर आए। ये ना कहना पड़े कि मुझे हाजिरी के लिए बच्चों को ढूंढना जाना पड़े, ऐसा नहीं। अगर प्राइवेट की स्कूल अच्छा चल सकता है तो हमारा ये जो बेसिक का स्कूल है, गवर्नमेंट इसका फैसिलिटी दे रही है, तो उस फैसिलिटी से अपना योगदान देकर हम इसको बहुत अच्छा मॉडल स्कूल क्यों नहीं बना सकते हैं। ये एक हमारा योजना थी। इस विद्यालय को आदर्श बनाने के लिए यहाँ के शिक्षकों की रात दिन की मेहनत लगी है और इसी मेहनत का नतीजा है बच्चों के अंदर आई हुई जागरूकता और जिम्मेदारी। एक मेंटलिटी है गवर्नमेंट की स्कूल के लिए कि वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ खेल तमाशा और भोजन, एमडीएम और कपड़े ये सब दिया जाता है। बट जब हमको यहाँ से पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, तो मेरा खुद की इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ। हम लोगों ने प्लानिंग करी कि किस तरीके से हम अपने प्राइमरी को डेवलप करें, बिकॉज हमारी प्राइमरी की बिल्डिंग भी जर्जर थी। हमारे पास कोई जगह नहीं थी, हम कहाँ पढ़ाएं। सिर्फ 2 क्लासेस थी और हमारे पास 190 बच्चे थे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग करी, एक रफ ग्राफ बनाया। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमारे प्रिंसिपल तपन सर ने एक्सटर्नल वर्क देखा स्कूल की बिल्डिंग और उस सबको देखने के लिए, और वी 2 टीचर्स लवनी सर और हम लोगों ने इंटरनल बच्चों की स्टडी और बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट के बारे में सोचा। छात्रों की संख्या के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं 2015 में यहाँ दिसंबर में आया था, केवल 66 छात्र संख्या थी यहाँ पे। अब इसमें आज की संख्या हमारे पास डबल है, इसमें 128 छात्र संख्या है मेरे स्कूल में। हमने इतनी कड़ी मेहनत की, बता रहा आपको मैं 16 घंटा ड्यूटी करता हूँ यहाँ पे, तभी जाके 3 साल में इतना हो पाया है। अब बच्चे घर नहीं रुकना चाहता है। संडे को भी मैम कहते हैं कि सर कल भी हम लोग आ जाएं, 1 घंटा आप भी आ जाइए। तो इस प्रकार की एक बच्चों के से प्रेम और जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़ करके हम यहाँ जो शिक्षण कार्य कराते हैं, तो उसमें बच्चों का बड़ा आनंद आ रहा है, जो पहले नहीं होता था शायद, लेकिन अब हो रहा है।
यहाँ के शिक्षक बच्चों को समाज के प्रति जागरूक करने के लिए भी कार्यरत हैं। बच्चे विद्यालय से स्वच्छता की सीख लेकर समुदाय को भी प्रेरित करते हैं। हम बच्चे को सिखाते हैं कि कभी भी खाना खाने से पूर्व, खाना खाने के बाद आपको हैंड वॉश करके भोजन करना है। तो कभी कभी बच्चे घर जाते हैं तो माताएं कभी कभी जल्दी में हाथ नहीं भी धो पाती है, कोई बर्तन छू लेता है तो बच्चे कहती है मम्मी आपने तो हाथ धोआ नहीं, आपने बर्तन को छू लिया है। हमारे मैम तो कहती है कि कोई भी काम रसोई में आने से पहले अपने हाथ को वॉश करो, लेकिन आप किए नहीं। तो माँ भी सोचती है कि बच्चे को कुछ सिखाया गया, हमें ये करना चाहिए। छोटी छोटी बात एक्टिविटीज़ हम बच्चे को सिखाते हैं, वो घर में कम्युनिटी में जाके अपने घरों में वो चेंज हो रहा है। उनकी माँ की ओपिनियन आता है, सर आपने ये कहा था तो मेरे बच्चे ने कहा घर जाके, बहुत अच्छा लगा, आपको थैंक यू बोलने के लिए आते हैं। सफाई अभियान में स्वच्छता के मामले में उसको भी विशेष हमारे गांव के बच्चे, युवा, बुजुर्ग और माताएं सब विशेष ध्यान रखते हैं। आसपास के क्षेत्र के जो भी है वो कहते रहते हैं कि आपका गांव सुंदर है, तो उससे हमारा गर्व होता है। एक आदर्श विद्यालय के हर आयाम को इस परिषदीय विद्यालय ने सफल करके एक मिसाल कायम की है। कहने को तो ये गांव छोटा है, पर इरादे आसमान को छूने वाले हैं। इस विद्यालय में जो बच्चे हमारे नामांकित हैं, जब इनको हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, इस विद्यालय से वो बाहर निकलेंगे पास आउट होकर के, तो समाज में एक संदेश जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय मियाँपुर कॉलोनी और उच्च प्राथमिक विद्यालय मियाँपुर कॉलोनी में हमें अच्छी शिक्षा दी जा रही है। इससे हमारा नामांकन भी बढ़ेगा, ठहराव भी बढ़ेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो हो रही है वो तो होगी ही। कोई संस्था, कोई सरकार किसी भी इंस्टीट्यूट को डेवलप करने की कोशिश करे, मगर वह तब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त होता जब तक वहाँ के लोगों का लक्ष्य, वहाँ के लोगों का समर्पण उसके प्रति नहीं होता। यहाँ के लोगों का समर्पण इसके प्रति है, यहाँ के बच्चों के मन में भी भाव है, यहाँ के लोगों के मन में भी भाव है। ये सपनों का गांव है, तो जहाँ आप जिस चीज़ को लेकर सपना देखते हो और वह सपना कहीं आगे बढ़े, आगे राइज करे, तो बट नेचुरल स्वाभाविक सी बात है कि मन को खुशी होगी। हमें उम्मीद है कि ऐसे गांव ही सबल भारत की धरोहर बनेंगे और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए G4 गाइड को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले टिक्स वीडियो को देखने के लिए।